हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, पिछले साल मई के महीने में साउथ कोरिया में एक लड़की अपने मोबाइल पर किसी टीचर को ढूंढ रही थी। ये लड़की अपने लिए एक इंग्लिश टीचर ढूंढना चाहती थी जो अपने ही घर में इसको इंग्लिश की ट्यूशन दे सके। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक जाल था। हकीकत में इस लड़की का प्लान कुछ और था। इस कहानी ने साउथ कोरिया को शॉक में डाल दिया था। ये कहानी एक साउथ कोरियन लड़की जंग यू की है। दोस्तों, जंग यू 23 साल की थी। पिछले साल 2023 में ये अपने दादा के साथ अपने घर पर अकेली रहती थी। ये कोई काम नहीं करती थी। इसको क्राइम मैगजीन्स, क्राइम बेस्ड मूवीज और हर उस चीज से जुनून की हद तक लगाव था जिसमें जुर्म का जिक्र होता था। इसीलिए ये लड़की सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और इंटरनेट पर एक टॉपिक के बारे में सर्च करती रहती थी। एक ऐसा टॉपिक जो इंतहाई डिस्टर्बिंग था। दोस्तों, जंग यू इंटरनेट पर लोगों को मारने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रही थी। कई महीनों से हर दिन ये बस इंटरनेट पर यही कुछ सर्च करती रहती थी कि किसी को कत्ल कैसे किया जाए। लेकिन दोस्तों, जंग यू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर ये मारना किसको चाहती थी? दरअसल इसके जहन में कोई खास इंसान इसका टारगेट नहीं था, बल्कि इसको किसी भी इंसान को कत्ल करने का शौक था, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसका जहन कैसा था। ये लड़की किसी को बस अपने शौक के लिए मारना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि किसी को कत्ल करने के बाद इसकी फीलिंग्स क्या होंगी। इंतहाई डिस्टर्बिंग। बहरहाल दोस्तों, कई महीनों तक इंटरनेट पर इस टॉपिक के मुतालिक सर्च करने के बाद अब इसने किसी इंसान को ढूंढना शुरू किया जिसको ये कत्ल कर सके। और इसीलिए इसने इंटरनेट पर किसी टीचर को सर्च करना शुरू किया। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इसने एक झूठ लिखा कि ये इंग्लिश पढ़ना चाहती है और इसे किसी ऐसे इंग्लिश ट्यूटर की तलाश है जो अपने ही घर में इसको इंग्लिश ट्यूशन दे सके। इसने तकरीबन 50 लोगों से राब्ता किया और फाइनली इसकी बात एक 26 साला औरत से हुई। इस औरत का नाम पुलिस ने मीडिया को नहीं बताया। बहरहाल ये 26 साल की औरत इंग्लिश की टीचर थी और साउथ कोरिया के शहर बुसान में रहती थी। ये जंग यू को पढ़ाने के लिए रजामंद हो गई। ये टीचर अपने घर पर अकेली रहती थी। दोस्तों, जंग यू ने इंटरनेट से ही बकायदा एक स्कूल यूनिफॉर्म ऑर्डर की। ये स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर इस टीचर के घर जाकर इसको मारना चाहती थी। पिछले साल मई के महीने में ये वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर इस औरत के घर पहुंची और इसने इस पर चाकू से हमला कर दिया। दोस्तों, इस जुनूनी लड़की ने इस औरत पर 100 दफा चाकू के वार किए। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। किसी पर चाकू के 100 वार करना। ये लड़की एक हैवान बन चुकी थी। इस औरत को मारने के बाद इसने इसकी बॉडी को एक सूटकेस में बंद किया और एक टैक्सी में बैठकर इस सूटकेस को एक दरिया नेक डोंग रिवर में फेंक दिया। इसने इस औरत का मोबाइल फोन, आईडी कार्ड, पर्स, हर चीज अपने पास रख ली ताकि पुलिस को बाद में ऐसा लगे कि ये औरत खुद कहीं गायब हो गई है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ये लड़की पकड़ी जाने वाली थी। हुआ कुछ यूं कि ये जिस टैक्सी में बैठी थी उस टैक्सी ड्राइवर ने इसके सूटकेस को देख लिया था जिस पर खून लगा हुआ था। जंग यू को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उस सूटकेस पर खून लगा हुआ है। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी और यूं पुलिस ने बहुत जल्द इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो ये लड़की कहती रही कि इसका उस औरत से झगड़ा हो गया था और तभी इसने उसको कत्ल किया है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने इसकी इंटरनेट हिस्ट्री चेक की और इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तब जाकर इसने पुलिस को सारी कहानी बताई और ये कहानी जानकर साउथ कोरिया के लोग शॉक रह गए। एक लड़की ने बस ऐसे ही बगैर किसी वजह के एक मासूम औरत को वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया था। जंग यू ने अदालत में यह भी साबित करने की कोशिश की कि ये दरअसल पागल है और इसने ये सब कुछ होश में नहीं किया है। लेकिन अदालत ने इसे सारी उम्र के लिए जेल भेज दिया। साउथ कोरिया में कई लोगों ने इसकी फांसी का मुतालबा भी किया है, लेकिन साउथ कोरिया में 1997 के बाद किसी को भी फांसी नहीं हुई। इसीलिए ये लड़की फांसी की सजा से बच गई है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।